Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the question and two statements given below. Question क्या है? Question कहता है is x an integer? ठीक है, मतलब x इंटीजर है कि नहीं वही हमें चेक करना है दिए हुए इन दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हुए। ओके, तो देखो, अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि x इंटीजर है कि नहीं, तो आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं? सोचो, आपके आंसर का पॉसिबिलिटी है या तो आप यस कहोगे कि हाँ एक्स एक इंटीजर है, ठीक है, और या तो आप नहीं कहोगे कि नो एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। दोनों कह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा ना, दोनों में से कोई एक, मीन्स ओनली वन ऑफ दीज, ठीक है। तभी हम कह पाएंगे कि एक्स इंटीजर है कि नहीं। तो या तो यस होना चाहिए या तो नो, ठीक है। तो ये हम कब निकालेंगे? जब हम स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे। ओके, तो देख लो स्टेटमेंट वन को, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट वन क्या कहता है? एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वन, ओके, क्या है स्टेटमेंट वन में? एक्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इज नॉट एन इंटीजर, मतलब यह नॉन इंटीजर है, ठीक है, नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब एक्स बाई 3 का वैल्यू या तो फ्रैक्शन में होगा या तो डेसिमल में होगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल आप यहाँ कुछ भी फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन ले लो सोच के। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4/3, ठीक है, 10/3, ये हो गया। और डेसिमल में आपका जो मन करे, पॉइंट वाला वैल्यू कोई भी ले लो, 10.5, 2.6, आपका जो मन करे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि स्टेटमेंट कहता है कि x डिवाइडेड बाई 3 एक नॉन इंटीजर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में x का वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 3 नॉन इंटीजर बन जाए, ठीक है, वही तो हमें देखना, ठीक है। तो x पर ध्यान दो, यहाँ क्या है? x डिवाइडेड बाई 3। अगर यहाँ x के जगह पे अगर आप 3 का मल्टीपल ले लेते हो ना, तो वो 3 से कटकर इंटीजर बन जाएगा। और यहाँ क्या दिया हुआ है? नॉन इंटीजर, मीन्स x के जगह में हमें 3 का मल्टीपल नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो चल देखो, तो x का वैल्यूज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? उसका मल्टीपल को छोड़ के, 3 का मल्टीपल को छोड़कर, ठीक है, मीन्स अदर देन 3 मल्टीपल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगे? एक में या तो हम फ्रैक्शन ले सकते हैं, है कि नहीं? फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में मान लो हमने 4/3 ले लिया और 10/3 ले लिया, ठीक है, ये कटेंगे नहीं, 3 से कटेगा नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है? अदर देन 3 मल्टीपल्स और कौन कौन से होंगे? तो देखो, 3 के अलावा कौन कौन सा है? सिंपल सी बात है भाई, 2, 3 तो नहीं, 4, 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो मल्टीपल है, 7, 8, मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे। ओके, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। ओके, तो स्टेटमेंट वन से हमें आंसर क्या मिल सकता है? जो हमारा आंसर है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट वन को कंसिडर करते हुए देखो, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो देखो, उस हिसाब से कह सकते हो कि x एक इंटीजर है। तो देखो, यहाँ देख लो, x
डिवाइडेड बाय 3। नॉन इंटीजर का कितने पॉसिबल वे है? 2, 1, 2। और एक में क्या है? एक में है फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू, ठीक है, और दूसरे में क्या है? 3 का मल्टीपल को छोड़ते हुए, ठीक है। मीन्स ये नॉन इंटीजर है, ठीक है, ओके, और ये सब इंटीजर्स हैं। समझ में आ गया? तो आप x का वैल्यू कह सकते हो क्या कि इंटीजर है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक में नॉन इंटीजर आ गया और एक में इंटीजर आ गया, ठीक है। मीन्स यहाँ से देखो, फ्रैक्शन वाले में क्या आ गया? नॉन इंटीजर, मीन्स x इज एन इंटीजर, तो यहाँ नहीं, क्योंकि वो नॉन इंटीजर है, ठीक है। और एक आंसर क्या हो सकता है? बी में देखो, x इज एन इंटीजर, तो यहाँ तो है भाई x इंटीजर, तो यहाँ यस, ठीक है। तो ओनली 1 से तो हम आंसर नहीं दे सकते इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया कि x इंटीजर है कि नहीं? ओके, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट? नहीं भाई, एक को काट दो। समझ में आ गया इतना? ओके, तो सिमिलरली हम कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 को। ओके, यहाँ किसका बात हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट 2। ओके, यहाँ क्या बात हो रहा है? यहाँ पहले से ही दे दिया है कि 3x इंटीजर है। पहले वाले के जस्ट उल्टा, पहले वाले में क्या कंसिडर था कि वो नॉन इंटीजर था x/3, मगर यहाँ ये इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कौन कौन से वैल्यूज़ आ सकते हैं? इंटीजर मतलब माइनस और पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी आपको नंबर याद आते हैं वही यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप के हो सकते हैं। किसका वैल्यूज? 3x का वैल्यूज, ठीक है। तो 3x को इंटीजर बनाने के लिए, ठीक है, 3x को इंटीजर बनाने के लिए x का आप कौन कौन सा वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहला कंडीशन पे आप ले सकते हो कि वो कोई इंटीजर हो, ठीक है, खुद इंटीजर हो, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर ले लोगे, 1, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर ले लोगे, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो इंटीजर ही आएगा ना। 3x क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा, ओके। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? पहले में तो इंटीजर ले लोगे, ठीक है, और दूसरे में क्या ले सकते हो? फ्रैक्शन। कैसे वाले फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग 3 इन डेनोमिनेटर, ताकि वो इस 3 को काट दे और जो भी बचेगा, ठीक है, वो x इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया और x के जगह पे मैंने ले लिया, फ्रैक्शन ले लो जो नीचे डेनोमिनेटर में 3 हो, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा भाई? कट के 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई और एग्जांपल भी ले लो, जैसे 3 और x के जगह पे हमने ले लिया 10/3, ठीक है। तो ये भी कट के कितना आ जाएगा? 10, ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x का वैल्यूज क्या है? 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? फ्रैक्शन ले सकते हैं, और वो कौन कौन से? 4/3 हो गया, 10/3 हो गया, ठीक है। और भी आप बहुत सारे ले सकते हो, मगर ध्यान रखना कि डेनोमिनेटर में 3 हो, ताकि वो कट के इंटीजर बन जाए, ठीक है। इंटीजर क्यों बनाना है? क्योंकि स्टेटमेंट में ही दिया है कि 3x इज एन इंटीजर, तो 3x को इंटीजर हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये जो है ना, ये 3x को इंटीजर ही बना रहे हैं, ओके। तो अब देखो, ओनली स्टेटमेंट 2 से अब हम
कोशिश करते हैं इसका आंसर देने का, ठीक है। देखो x इज एन इंटीजर है कि नहीं, हाँ या ना। देखो आंसर में क्या आया हमारा, x इज एन इंटीजर। देखो इंटीजर है क्या, देखो पहले कंडीशन पे इंटीजर है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, यस इंटीजर है भाई। और सेकंड पॉसिबल देखो x इज एन इंटीजर, तो यहाँ देखो भाई यहाँ फ्रैक्शन में भी आया है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी 4/3 ये वाला और 10/3, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यूज क्या है, यहाँ x का वैल्यूज नॉन इंटीजर, नॉट इंटीजर, जो भी कह सकते हो वो है, मीन्स अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, x इज एन इंटीजर, नहीं भाई यहाँ फ्रैक्शन में भी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 अकेले कंसिडर करते हुए भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं बोथ का, ठीक है। चलो ठीक है भाई, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं अब, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या है, इज x एन इंटीजर। तो देखो भाई सेम वैल्यूज ले लो दोनों के, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला में देखो कोई एक सेम वैल्यू ले लो, मान लो हमने 4/3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ से भी हमने x का वैल्यूज 4/3 ले लिया, ठीक है। तो ये इंटीजर है क्या, नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या मिलेगा, एक में तो हमें मिल गया आंसर नो कि इंटीजर नहीं वो फ्रैक्शन है, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी वाला भी देख लो, पहला स्टेटमेंट से देखो क्या है, यहाँ मान लो कोई इंटीजर उठा लो यहाँ से, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से इंटीजर उठा लिया 4, ठीक है। और यहाँ से कोई इंटीजर उठा लिया 4, सेमी x का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि x का वैल्यूज इंटीजर है, इज x एन इंटीजर। तो यहाँ तो हाँ बोल दोगे भाई कि 4 और 4 ये तो इंटीजर है, तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर यस। तो देखो यहाँ हमें 2 आंसर मिल रहे हैं, कोई क्लियर कट आंसर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, दोनों को मिलाने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ये नॉट सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बावजूद भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, हमें ओनली 1 आना चाहिए था, ओनली 1, या तो यस आना चाहिए था या नो, मगर यहाँ तो दोनों आ रहे हैं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टू सफिशिएंट, नहीं भाई सफिशिएंट है ही नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, ओके।